नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे रहते पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। एक बार फिर गहलोत की जादूगरी दांव पर लगी हुई है। राजस्थान में 7 दिन पहले गहलोत समर्थक विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इससे उठे बवाल के बाद पार्टी में अब भी अंदर खाने सियासत गरमा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि मेरे रहते पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। गहलोत एक बार फिर जादूगरी पर दांव खेल रहे हैं, लेकिन आलाकमान इस जादूगरी को फेल करने में साबित हो रहा है। गहलोत ने जो रविवार को बयान दिया है, इसमें यह लगा है कि मैं गहलोत अध्यक्ष तो नहीं, सीएम तो पक्का बनेंगे। गहलोत ने कहा है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो नया सीएम आएगा। इससे 102 विधायक इस कदर भड़क गए कि उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें इतना क्या भय था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, इस पर तो रिसर्च करना चाहिए। इसके लिए एक टीम गठित करनी चाहिए। लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि व्यवहार के ढंग से काम करें ताकि वो आरा बने रहे। राजस्थान का केस एक अलग हो गया है, ये तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या अब कांग्रेस में ही हो गई। ऐसे में गहलोत एक बार फिर जादूगरी के अंदर पायलट पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने क्या कहा है, देखेंगे रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले गहलोत के बयान सुन लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आमतौर पर जब सीएम जाने लगता है तो 80 से 90% विधायक उसे छोड़ देते हैं। उन्हें नए सीएम से काम करवाने होते हैं तो वे उनसे जुड़ते हैं, लेकिन ये तो मेरे से जुड़ते हैं। मैं सीएम जाने लगा तो ये मेरे लिए 102 विधायकों ने इस्तीफा दिया, ये एक बड़ी बात है। सीएम अशोक गहलोत यही नहीं रुके, अपने बखान आगे सीएम अशोक गहलोत करते नजर आए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं अभिभावक बनने का वादा किया, उन 102 विधायकों को कैसे भूल सकता हूँ। आज उनमें से 4 से 5 लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी सरकार बसाने में योगदान दिया था। लेकिन इधर बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार नए सीएम के मुहर नाम पर जब लग जाती हैं तो उनमें एक बार फिर खुशी की लहर आएगी कि कौन बनेगा राजस्थान का सीएम, और राजस्थान की युवाओं की अच्छी सोच रखने वाले सचिन पायलट क्या बन पाएंगे। ऐसे में युवा अभ्यर्थी इसकी नजर रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच गहलोत के जो ये वार पलटवार का दौर है वो जारी है। गहलोत अपनी जादूगरी पर दांव लगा रहे हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने क्या कहा है, देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें सीएम अशोक गहलोत पायलट को जादूगरी के अंदर घेरे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नए सीएम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए ये रिपोर्ट। एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पार करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी, 102 लोग थे, और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है और जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, वो बेमिसाल है। तो मुझे तो संकोच हो रहा था कि मैं क्या जाके उनको कहूँगा, पर मैंने मेरे दिल की बात कही उनको कि भाई ये तो बहुत भारी, मैं खुद 50 साल से देखा, आज तक मेरा हुआ ही नहीं है, पहली बार हुआ ये, और वो मेरे रहते हुआ है। मैं हूँ सीएलबी लीडर, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं सॉरी फील करूँ। सर, आप उस समय जब सरकार संकट में थी तो ईडी, इनकम टैक्स भी आए थे, बीजेपी का प्रोटेक्शन भी कुछ कांग्रेस विधायकों को मिला था। अब वही फिर कांग्रेस की कमान में आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 102 विधायकों का क्या मंशा है? बीजेपी तो हर वक्त ये कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करे, अनस्टेबल करे, कैसे सरकार बस चल गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं।